वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज आप लोगों को हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के आगे के टॉपिक को बताएंगे, जिसमें कि प्रीवियस क्लास में हम आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के नाम बता दिए थे और पार्ट ऑफ स्पीच के नाम में जो शुरुआत के 4 नाम थे, उन नामों को हम डिफाइन भी कर दिए थे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। आज उससे आगे बात करते हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज से लगभग आपकी कक्षाएं कंटिन्यू रहेगी। या क्षमा चाहते हैं कि इससे पहले की कक्षाएं हम बीच में थोड़ा सा कुछ अस्त व्यस्त रहने के कारण नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो आज आपको बताते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को इन हिंदी में अपना लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वैसा वर्ड जो क्रिया की विशेषता बताए या जो क्रिया के बारे में क्वालिफाई करता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। मतलब कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में जैसे कोई दौड़ रहा है, अब उसका विशेषता बोलेंगे वो फास्ट दौड़ रहा है, मतलब वो तेजी से दौड़ रहा है। तो दौड़ना का विशेषण बता दिया, ये कैसे दौड़ रहा है, बहुत फास्ट दौड़ रहा है, यानी उसका मैनर बताता है वो कैसे मैनर। इसके बाद चलिए कोई सुंदर है, अब उसी को बोलते हैं कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे बहुत क्या हो गया, वो सुंदर है और सुंदर का भी विशेष बना दिया, क्या बहुत सुंदर है, तो उसकी विशेषता हो गई, यानी कि एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है। और या खुद का भी बताता है, जैसे कि वह जो है कि स्लो स्लो दौड़ रहा है, ठीक है, तो स्लो स्लो दौड़ रहा है ऐसे बता दें। वह वेरी स्लो दौड़ रहा है, तो स्लो दौड़ना एक तो खुद उसका एडवर्ब है। और इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि बहुत स्लो दौड़ रहा है, तो वो खुद का भी विशेषता बताता है। मतलब क्या कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है कि जो वर्ब का भी विशेषता बता देता है, ऑब्जेक्टिव का भी बता देता है, और मतलब खुद का भी बता देता है। समझ गए ना? उसी के बारे में बोलते हैं, जैसे कि ही रन्स फास्ट, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उसके बारे में बात किया कि वो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे दौड़ना का विशेषण कौन हो गया, फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। जैसे कि एक है कि राम इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए राम नाम है किसी का, आपको पता ही है। और इसके बाद इज क्या आपका वर्ब है, और यहाँ पे गुड किसी का क्या होता है, एडजेक्टिव है ये, और नाउन है ये, कॉमन नाउन जो कि इसके नाउन। इस नाउन का विशेषता क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी क्या विशेषता है, वेरी। तो वेरी यहाँ पे आपको क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसमें आप लोग बताइए क्या है कि ही रन्स वेरी फास्ट। चलिए पहले क्या था कि वह फास्ट दौड़ता है, तो इसका तो विशेषता बता ही दिया कि क्या है, फास्ट दौड़ता है। अब चलिए और उसका फास्ट का भी और विशेष जोड़ दे दिया, यानी कि ही रन्स वेरी फास्ट, ये भी आपका एडवर्ब है ही। इसका भी विशेषता कौन बता दिया, वेरी आ गया, तो ये भी आपका क्या एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब जो है खुद का विशेषता भी बताता है। वो फास्ट तो है ही, लेकिन बहुत फास्ट है, तो मतलब खुद का विशेषता बता दिया। ही वॉक स्लोली, अब किसी सॉरी सी वॉक स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे चलती है, तो मतलब धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे भी क्या आपका एडवर्ब है, अब ये क्या वर्ब है, वर्ब का जो विशेषता होता है वही क्या है, एडवर्ब है। समझ गए ना? चलिए प्रीपोजिशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में, ये आपको हम बहुत डिटेल में बताएंगे, खास करके मेरा टॉपिक अच्छा है। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि ये रिलेटिव वर्ड होता है जो किसी नाउन प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब है कि हम कहाँ पर हैं, क्या है, कैसे है। नॉट ओनली हम कोई भी वस्तु कैसे रखी हुई है, जैसे कि मोबाइल टेबल पे रखा हुआ है तो द फोन इज ऑन द टेबल, तो उस टाइप को उसका पोजीशन बताना होता है। जैसे कि बोलते हैं कि अ वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है, स्थिति, वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि द पेन इज ऑन द टेबल। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, ये पेन है आपका, ठीक है, ये हम टेबल बनाए हैं, ठीक। इस टेबल पे हम आपको पेन रखे थे, इसको हम देख के क्या पता कर सकते हैं, पेन कहाँ पे है, टेबल के ऊपर में रखा है। इसीलिए कोई भी चीज के सटा हुआ है और उसके जस्ट ऊपर में रखा है तो उसको बोलेंगे ऑन द टेबल, ठीक है। तो द पेन इज ऑन द टेबल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, यह एक टेबल है आपका बना हुआ, ठीक। इस टेबल के नीचे में एक कैट है, ये क्या आपका कैट है, ठीक है। तो कैट का पूंछ थोड़ा सा उसके पेड़ से बड़ा हो गया, उसे तो ये कैट की कहाँ पे है, ये टेबल के अंदर में है, मतलब टेबल के नीचे है। तो कोई भी चीज़ अगर नीचे में रहता है, किसी भी चीज़ ढका हुआ के अंदर में, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज किया किसको किया जाता है,
अंडर का। ये आपका ऑन जो हो गया कि या क्या बताता है, पोजीशन बताता है, यही आपका हो गया प्रीपोजिशन। ये अंडर क्या बताता है, यही आपका हो गया प्रीपोजिशन, उसकी स्थिति बताता है। जैसे कि ट्री वाला कंसेप्ट होता है, इसको ट्री कंसेप्ट बोले जाते हैं। ये जब आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे ना चैप्टर में, कि खास करके प्रीपोजिशन में, तो ट्री कंसेप्ट में क्या है कि अपना लोग ये पेड़ है, अगर पेड़ की शाखा पे पढ़ रहते हैं तो यानी कि ब्रांच पे रहते हैं, तो ब्रांच के लिए किसका प्रयोग होता है, पेड़ की शाखा पे, उसके लिए ऑन का प्रयोग। हम जैसे कि बर्ड्स आर ऑन द ट्रीज, ऑन द ब्रांच, मतलब कि ट्री के शाखा पे कौन, चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। अगर पत्ते के अंदर में तो हम दिखाई नहीं दे रहा, ब्रांच पे भी नहीं, तो अगर पत्ते की बात करते हैं तो पत्ते पर तो कभी कोई बैठ ही नहीं सकता, उससे अंदर ही होगा। मतलब बर्ड्स आर अंदर ऑन इन द लीव, यानी लीव्स के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, पेड़ की छाया में, तो हम कहेंगे कि वी सिट इन द शेड ऑफ ट्री, तो वहाँ यानी कि छाया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका प्रीपोजिशन है। अगर हम पेड़ के नीचे में बैठे हैं, छाया की बात नहीं करें, केवल कहते हैं हम पेड़ के नीचे में, वहीं पेड़ के नीचे में बैठे हैं, खड़े हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है अंडर का। ये भी हम आगे बताएंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और एक ऐसे ट्रिक बना देंगे, हम पिक्चर के माध्यम से बता देंगे कैसे कैसे होता है। आई थिंक समझ गए होंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी नाउन प्रोनाउन की स्थिति को बताना। हम कहाँ हैं, पेड़ के नीचे हैं तो अंडर द टेबल, अंडर द ट्रीज बोल देंगे। अगर पेड़ की छाया में, ठंड में बहुत गर्मी है, पेड़ की छाया में, ठंड में, मतलब कि छाया में है, तो उसको बोलेंगे कि वी सिट, या हम बैठे हैं, या आप बैठे, या वी सेट ऑन, वी सेट इन द शेड ऑफ ट्री, ट्री के यानी कि पेड़ के छाया के नीचे हम लोग बैठे थे। चलिए आगे बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या है, नाम से सुना है कंजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ भी रेलगाड़ियों से आती है, जुड़ती है, इसके बाद चेंज करती है, मतलब जहाँ पे जो जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन क्या, जो जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको शॉर्ट मिलकर अ कनेक्टिंग वर्ड, एक दूसरे को जोड़ने वाले शब्द, या इसको बोलेंगे ज्वाइनिंग वर्ड, जो एक दूसरे को जोड़ता है। उस कैसे जोड़ता है, जैसे कि राम और श्याम विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे राम अलग था, श्याम अलग था, दोनों विद्यालय जा रहा है, दोनों को हम एक साथ बोलेंगे, बोलेंगे राम विद्यालय जाता है, फिर बोलेंगे श्याम विद्यालय जाता है, अलग अलग हो गया। इसी को एक साथ बोला तो कैसे बोलेंगे, राम और श्याम विद्यालय जाता है, राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। इसी के राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। इसी के लिए बोलेंगे देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो बीमार है। हम बोलेंगे हम खुद, मैं अच्छा हूँ, किंतु मेरे दोस्त को बुखार है, या जो भी इस टाइप से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, किंतु लगा दिया बट, ये बट यहाँ पे कौन चीज का काम कर रहा है, कंजंक्शन का। यहाँ पे एंड भी जोड़ने का काम किया, तो ये भी क्या, किस चीज का काम किया, कंजंक्शन। मतलब जो वहाँ पे जो वर्ड जोड़ने का काम करे वो आपका क्या हो गया, कंजंक्शन। मतलब कि मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन मेरा जो दोस्त है, माई डियर इज इल, वो क्या है, बीमार है। समझ गए ना, मतलब जो जोड़ने का काम करे उसी को बोलेंगे हम ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन। आई थिंक क्लियर, इसको भी इन डिटेल में बताएंगे। चलिए इंटरजेक्शन बताते हैं क्या। इंटरजेक्शन है कि जैसे सडन फीलिंग्स होता है, जैसे अचानक से कुछ हो जाता है, तो उस टाइम में अपना लोग, या कोई भी प्राणी या कोई भी जीव जो सडन बिहेव करता है, उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। उस टाइम वो कैसा एक्शन लेता है, जैसे कि हम लोग मैच जीत जाते हैं, लास्ट बॉल है, मान लो कि लास्ट ओवर है, हमको 12 रन की ज़रूरत है, और मैच खेल रहे हैं, इसके बाद 12 रन में 8 रन पूरा लिया, लास्ट बॉल 4 रन, मतलब एक बॉल पे 4 रन चाहिए। मुश्किल है, हो सकता है कि डॉट हो जाए, या नहीं तो बहुत होगा तो 1 रन लेंगे। तो वहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर हम आए, रिंकू सिंह आए, चौका लगा दिए, तो क्या हो गया, चौका लगने के बाद मैच जीत गए, तो उस टाइम जो फीलिंग है, तो आओ मैंने मैच जीत लिया, या आह मैंने जो मैच जीत, मतलब कि वाह वी वॉन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिए। या उसी टाइप से कि अगर कोई कैच होता है तो क्या कहते हैं, ओह सिट यार, मतलब क्या वो वी, मान लीजिए कोई कैच छोड़ दिया, ही मिस द कैच, वो उसके पहले अपने लोग को मन फीलिंग, ओह कैच छोड़ दिया। अगर वही चोट लग जाता है उन लोगों को कहीं पे, या दर्द होता है, तो क्या कहते हैं, ओह आउच पेन, मतलब कि आउच जो होता है पेन के लिए फीलिंग्स होता है, इस उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। मतलब इस टाइप के वर्ड जो सडन फीलिंग्स एंड सडन इमोशन को बताते हैं, वो आपके इंटरजेक्शन हो गए। आज के लिए इतना ही है। और अब इसके मतलब नाउन को पढ़ाएंगे इन डिटेल में, उसमें आपको हम हिंदी में भी लिख के देंगे, जो कि ज़रूरी है। इतना तो बेसिक था, इतना तो आप लोगों को कम से कम चाहिए ही, जानना भी चाहिए, और इतना तो इंग्लिश अच्छी होनी भी चाहिए आपको। उसमें अगर हिंदी में लिखना पड़ेगा तो हम हिंदी में भी लिखेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे नाउन को पहचानेंगे, कैसे को नाउन का जो टाइप्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन, ये सब जो है कि सभी का कैसे पहचानेंगे, सभी के यूजेज, उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग, जैसे आर्टिकल का प्रयोग आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर है, वो बताएंगे। और प्रीपोजिशन तो इतना बता देंगे कि आप एक भी गलत नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।